Hello everyone, this is our fourth class of complex numbers and today we are going to discuss how we can evaluate the square root of a complex number. So this procedure I will explain you by using an example. So let's see, suppose I have given to find the square root of 5 plus 12y. So root over of minus 5 plus 12y. So this is what I have to calculate. तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले एज्यूम करोगे लेट रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 12y, मतलब जो वैल्यू जिसको निकालना है दैट इज इक्वल्स टू सम a प्लस आई बी. मतलब मेरा जो रूट वैल्यू निकलेगा, सपोज दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय a प्लस आई बी. जैसे आप ये एज्यूम करोगे फिर आपको क्या करना है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग. तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 12y इक्वल्स टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अभी यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया. सो a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आई. ठीक है, a square plus b square plus 2a into b. So what I have here, we have minus 5 plus 12y equals to a square minus b square. क्यों, i square का वैल्यू क्या है -1, so a square minus b square plus I into 2ab. So see, अभी देखिए ये जो पार्ट है दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके रेस्पेक्टिव रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे. सो व्हाट वी हैव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -5 और ये जो 2ab वाला पार्ट है दिस इज योर 12. आई तो है ना, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, सो नो नीड टू राइट, जस्ट रियल पार्ट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट -5, इमेजिनरी पार्ट 2ab इक्वल्स टू 12. सो अभी क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. तो यहाँ पे जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं एक रूल हम लोग कंपल्सरीली यूज़ करते हैं. क्या है वो, देखिए. So that I am writing here as we know that x plus y whole square equals to x minus y whole square plus 4xy. तो ये रूल हम लोग स्कूल में पढ़े थे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के बीच का रिलेशनशिप. देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ पे प्लस 4xy है तो कैंसिल आउट होके प्लस 2xy रहेगा जो कि फॉर्मूला होगा इसका. सो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पुट x इक्वल्स टू a square and y equals to b square. ये चीज़ पुट करो बोल के बोलेंगे. ठीक, तो देखिए क्या आता है. सो दिस इम्प्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ सी, इसमें से हमारे पास किस किस का वैल्यू है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका, इक्वेशन 1.
और ये जो यहाँ पे 4a² b² है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2ab का होल स्क्वायर। तो देखिए 2ab का होल स्क्वायर वैल्यू है और यहाँ पे इसका भी वैल्यू है a² माइनस b² का। सो व्हाट वी विल हैव, दिस इज -5 होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169। तो फिर आपका a² प्लस b² क्या बन गया? ये हो गया आपका a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² प्लस b² क्या बनेगा? √ओवर ऑफ 169, दैट इज 13। ठीक है, सो अभी देखिए ये इक्वेशन 1, 2 था, सो दिस इज इक्वेशन 3। सो नाउ solving equation 1 and 3। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है? a² माइनस b² इक्वल टू -5 और इक्वेशन 3 क्या है? a² प्लस b² इक्वल्स टू 13। तो अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगी। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये a² माइनस b² है, ये a² प्लस b² है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज आई एम एडिंग हियर, तो क्या बनेगा? a² माइनस b² इक्वल टू -5, a² प्लस b² इक्वल्स टू 13। सो ऑन एडिशन क्या होगा? ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए, तो 2a² इक्वल्स टू 13 माइनस 5 इज 8, सो 2a² इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो आपका a² क्या बन गया? 4। सो a इक्वल टू प्लस और माइनस 2। नेक्स्ट क्या करेंगे? a² का वैल्यू डाल देंगे किसी एक इक्वेशन में। तो डाल दो a² का वैल्यू, a² का वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दो, क्या होगा देखते हैं। a² प्लस b² इक्वल्स टू 13, a² इज 4। तो यहाँ पे आपका b² क्या हो गया? 13 माइनस 4 9, सो योर b इज प्लस और -3। ठीक है, तो देखिए आपको a मिल गया, b मिल गया। आपका क्या था? देयरफॉर √ओवर ऑफ -5 प्लस 12y इक्वल्स टू a प्लस ib था। तो a का वैल्यू क्या आया? +-2, b का वैल्यू क्या आया? +-3। सो ये हो गया +-2 + 3i। सो दिस इज द आंसर। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट मांगा था, सपोज √ओवर ऑफ दैट इक्वल टू a प्लस ib ले ली। फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, बोथ साइड स्क्वायर करने से मेरे पास क्या हुआ ना, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो रियल को रियल के साथ इक्वेट किए, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट किए। तो जो भी मिला उसके बाद हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। इस फॉर्मूला में x की जगह पे a² y की जगह पे b² डालेंगे तो मेरे पास a² माइनस b² का वैल्यू अवेलेबल रहेगा और 2ab का वैल्यू अवेलेबल रहेगा। तो वही चीज़ हम लोगों ने फिर उसमें पुट किया, पुट करके सिंप्लीफाई करने से a² प्लस b² का वैल्यू आ गया। तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, एक a² माइनस b² वैल्यू था, एक a² प्लस b² वैल्यू है। बस दोनों को ऐड कर दो, a निकल गया, a² निकला उससे a, फिर उसी a² को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू भी निकल जाएगा। दिस इज
how we can evaluate square root of 3 plus 4i. This is the question. Fine. So let us assume solution में let root over of 3 plus 4i equals to a plus ib. ठीक है, क्या करेंगे अभी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा. सो इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई. तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई. तो क्या बन गया, अभी रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर कैसे हुआ, आई स्क्वायर बनेगा, आई का स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया. अभी रियल पार्ट है ये और ये. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3. ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. सो 2ab इक्वल्स टू 4. ठीक है. सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर. अभी क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला डालेंगे. सो वो फॉर्मूला अभी डालते हैं. क्या है, वी नो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy. सो पुट x इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इक्वल टू b स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2ab का होल स्क्वायर. क्लियर. सो देखते हैं क्या मिलेगा हमें वैल्यू. सिंप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25. ठीक है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ 25, दैट इज 5. सो दिस इज इक्वेशन 3. क्या हुआ, समझ में आया. यहाँ पे हमने जो वैल्यू था इक्वेशन 1 और 2 से वो पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला ये 5. सो नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल ऐड. नाउ adding equation 1 and 3, what we will have, a square minus b square equals to 3, a square plus b square equals to 5. तो क्या मिलेगा, ये पार्ट कैंसल्ड. सो 2a square equals to 8. So this imply a equal to root over of 4, that is plus or minus 2. ठीक है, a मिल गया. अभी क्या करेंगे, इसको a को लेके आपका इक्वेशन 1 या 3 या 2 में पुट करेंगे. पिछले वाले में क्या किया था, 3 में पुट किए थे. चलो अभी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. पुटिंग इन इक्वेशन 2 क्या होगा, 2ab इक्वल्स टू 4. सो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है प्लस और -2 इंटू बी इक्वल्स टू 4.
तो फिर आपका ये 2 और ये 4 कैंसिल, तो b का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस और माइनस 1। देयरफॉर रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 4i इक्वल्स टू a प्लस ib विच इज इक्वल्स टू, दोनों में ही प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बाहर लिख देंगे और उसको बस लिख देंगे 2 प्लस i। क्या करना है देखिए, फिर से समझा दे रही हूँ। जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट मांगेगा तो आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे लेट द स्क्वायर रूट वैल्यू इज a प्लस आई बी। तो क्या होगा ना, ये जो रूट हो गया वो है ये वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। फिर ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा उसको ओपन करोगे। फिर क्या करना है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वेट करना, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके इक्वेशन बना देना। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। उसके बाद क्या करोगे, x की जगह पे a स्क्वायर, y की जगह पे b स्क्वायर डालोगे। सो रिमेंबर वन थिंग, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज you have to assume whatever square root is a plus ib. Next you have to put this formula, means ये 3 लाइन। अगर इतना सही कर लिए तो उसके बाद बस आपको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है और ए बी का वैल्यू निकालना है। इट इज़ वेरी इजी आफ्टरवर्ड्स। सो इन योर बुक you have lot of examples, go through them. Thank you.